हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना कि इसमें नवरात्र आज खत्म हो रहा है। नवरात्रि इज अबाउट टू कंप्लीट टुडे और आपका टेंस भी आज खत्म हो रहा है। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि टेंस भी आपका टेंस का आप लोग कब से सीख रहे हैं, कब से आप लोगों को हम समझा रहे हैं। और जिस दिन आपका आज ये नवरात्र खत्म हो रहा है, आज नवरात्र की अष्टमी तिथि है, आज के दिन आपका नवरात्र खत्म हो रहा है और आज ही के दिन आपका टेंस भी खत्म हो रहा है। कितनी अच्छी बात है। अगर आज का टेंस आप समझ लेंगे अच्छी तरीके तो अभी तक के जितने भी टेंस आपने समझे हैं, देखे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सारा आपको आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी एज बिकॉज आज जो है माता जी का जो है समापन इसमें है और उनका जो है पूरा का पूरा आपके साथ सपोर्ट रहेगा। आज के वीडियो को आप अच्छी तरह इसको आप वॉच करेंगे एंड आई 100% अश्योर अगर आप इसको आप आज समझ लेंगे तो पूरा टेंस आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ आज के टेंस में ही आपका छिपा हुआ है। तो ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेंस। टेंस का सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो चुका है। अब आपका लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है वो है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसे कि हम लोग जारी रहना के रूप में समझते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है काम होना, जो है काम होते रहना। जैसे कि हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझ चुके हैं, ही वॉज गोइंग, वी आर प्लेइंग, सेज रीडिंग, सेज डांसिंग। इसमें मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वर्षा हो रही है। इसमें वर्क के बारे में बताया जाता है कि काम आपका हो रहा है, एक्शन इज गोइंग ऑन, काम आपका चल रहा है। लेकिन जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया जाता है कि कोई भी काम जो आपका चल रहा होता है वो आपका आगे भी चल रहा है। ये दैट इज अनदर थिंग। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कुछ अलग दिखता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कुछ अलग रूप में दिखता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कुछ अलग रूप में दिखता है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में को कैसे हम लोग जारी रहना के रूप में समझ सकते हैं। ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, आज आपका एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसकी पहचान क्या होती है? से रहा, से रही और से रहे के रूप में होता है। अब सबसे बड़ी बात है इसमें जो है आपको ये ध्यान देना है, अक्सर कन्फ्यूजन होता किसमें है? टाइमिंग में। क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें आपका समय नहीं दिया होता है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, वह जा रहा था, वह जा रहा होगा, ये आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं तीनों के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के। इसमें आपको समय नहीं दिया होता है, लेकिन तीनों के जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं इन तीनों में आपका समय दिया होता है। दैट इज मैंडेटरी। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई सेंटेंस आप लिखने जा रहे हैं उसमें आपको टाइम शो करना पड़ेगा। अगर आप टाइम शो नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसकी डिमांड होती है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डिमांड है कि इसमें आपका समय होता है। बिना समय के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप नहीं बना सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस फिर वो माना जाएगा आपका। आइए समझते हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हमें समझना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। कैसे आप पहचानेंगे कि ये आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का आपका है, और ये पास्ट का है और ये फ्यूचर का है। सेंटेंस को कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका फ्यूचर का है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है इसमें क्या होता है? इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट स्टिल रनिंग नाउ। यानी कि जो एक्शन आपका बीते हुए समय में हो रहा था, जो एक्शन आपका पास्ट में हो रहा था वो एक्शन अब भी हो रहा है। जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, दैट मीन्स उससे पहले भी जो है उसकी बात बताई जा रही है कि वह उस समय पढ़ रहा था और वो आपका अब भी इस समय पढ़ रहा है, यानी कि 2 बजे से पढ़ रहा है। यानी कि इसमें शाम के 5 बज चुके हैं और वो 2 बजे से पढ़ रहा है। दैट मीन्स 2 बजे जब पढ़ रहा था अब इस समय वो पास्ट हो चुका है। दैट मीन्स 2 बजे से उसके पढ़ने का काम स्टिल रनिंग नाउ, अब भी वह पढ़ने का काम उसका जारी है। पास्ट में क्या होता है? पास्ट में एन एक्शन वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम। पास्ट में हम लोग देखते हैं बीते हुए समय में कोई भी एक्शन एक निश्चित या अनिश्चित समय के साथ हो रहा होता है, ये पास्ट की बात होती है। और फ्यूचर में होता है एन एक्शन गोइंग ऑन राइट नाउ। कोई भी एक्शन आपका जो प्रेजेंट टाइम में आपका हो रहा है दैट एक्शन विल बी रनिंग इन द अपकमिंग टाइम्स। वो एक्शन जो प्रेजेंट का एक्शन जो हम लोग कर रहे हैं वो एक्शन आपका इन द कमिंग टाइम आगे आने वाले समय में भी हो रहा होगा। जैसे हम कहते हैं वर्षा 2 बजे से हो रही होगी, दैट मीन्स यहाँ भी बताया जा रहा है जो एक्शन आपका अब इस समय आपका हो रहा है ये आगे की बात बताई जा रही है कि 2 बजे से, यानी कि सेंस आपका
2 o'clock यानी 2 बजे से आपका वर्षा के होने की बात यहाँ पे की जा रही है। दैट इन फ्यूचर प्रिडिक्शन आपका होता है। ये तीनों का है पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कहाँ पे हमें सेंस यूज करना है, कहाँ पे फॉर यूज करना है। सेंस हमेशा यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब सेंस जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स जहाँ पे एक निश्चित समय दिया होता है, डेफिनेट टाइमिंग दी होती है। डेफिनेट टाइमिंग यानी निश्चित समय होता है, जैसे 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, सुबह से, शाम से, दोपहर से, या हमने डेज के नेम बता दिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरीके। या हमने कोई ईयर मेंशन कर दिया 2020, 2001, 1994, 1865, किसी ईयर्स को मेंशन करते हैं, तो ये सब आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ शो करते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे हमें सेंस यूज करना है। लेकिन अगर कहीं पे आपका पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ, यानी कि दैट मीन्स वहाँ पे कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है, वहाँ पे इनडिफिनिट टाइमिंग दी गई है, यानी जो वहाँ पे समय अवधि दिखाई जा रही है, समय दिखाया जा रहा है वो एक अनिश्चित है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह कुछ समय से खेल रहा है, वर्षा काफ़ी समय से हो रही है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि वर्षा जो हो रही है वो कुछ समय से हो रही है, कब से हो रही है, दैट इज नॉट कन्फर्म। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग इस टाइप के सेंटेंस में हमें फॉर यूज करना है। तो इसी का आप लोग ध्यान रखेंगे। सेंस हमेशा आपको जो है निश्चित समय के लिए यूज करते हैं और फॉर यूज करते हैं अनिश्चित समय के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम मीन्स होता है अनिश्चित समय। इसका हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम समझते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अलग अलग हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट के कुछ एग्जांपल समझते हैं, आप अभी इससे कुछ इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रेजेंट में होता क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का आपको ध्यान रखना है हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन या हैव बीन हम लोग यूज करते हैं अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम लोग हैज बीन यूज करते हैं। सिंगुलर नंबर इन द सेंस ही, सी, इट, आई नहीं होगा, ही, सी, इट एंड नेमिंग वर्ड्स। ही, सी, इट एंड द नेमिंग वर्ड, यानी जितने भी नाउन वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम लोग हैज बीन यूज करते हैं। और हैव बीन हम लोग कहाँ यूज करेंगे, इसके अलावा। दैट मीन जो ही, सी, इट और नेमिंग वर्ड्स के अलावा जो भी रेस्ट आपके हैं उन सब के साथ हम लोग हैव यूज करते हैं। और आई के साथ ध्यान रखेंगे, आई के साथ मोस्टली हम लोग, हमसे गलती हो जाती है, हम वो कर देते हैं हैज बीन यूज कर देते हैं। जैसे आई आपका सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन है, इसलिए आई के साथ भी हम लोग हैव बीन यूज करेंगे, हैज बीन यूज नहीं करेंगे। ये आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें यूज करना है। अब समझते हैं एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं वी आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर नहीं, आपका प्लूरल नंबर है, इसलिए वी के साथ हम लोग हैव यूज कर रहे हैं। और बीन किसके लिए यूज होता है, जैसे यहाँ पहचान में आप देख रहे हैं से रहा, से रही, से रहे दिए हुए हैं, तो से के लिए, यानी कि एक समय से ये मिलता जुलता है, यानी कि समय से आपका इंटरकनेक्टेड है। तो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं सिंस मॉर्निंग, सुबह से। हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर यहाँ पे होता हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट होता, लेकिन ये आपका यहाँ पे एक समय दे दिया गया है, हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये नहीं लिखेंगे कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये जो टेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसका कॉन्सेप्ट यही है, इसको कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है। कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करेंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, अदिति हैज बीन डिलीवरिंग द स्पीच फॉर एन आवर। अदिति 1 घंटे से स्पीच दे रही है। अदिति 1 घंटे से भाषण दे रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे हमने हैज यूज किया हुआ है। और बीन आपका समय के लिए आता है, हैज बीन, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसमें हम लोग आईएनजी ऐड कर लेते हैं। सबसे आसान होता है जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, इसमें आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया, सारा टेंशन खत्म। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सेकंड फॉर्म यूज करना है कि थर्ड फॉर्म यूज करना है। अदिति हैज बीन डिलीवरिंग द स्पीच फॉर एन आवर। यहाँ आपने फॉर क्यों यूज किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे जो समय दिया गया है, समय आपका निश्चित नहीं है, एक्यूरेट टाइम नहीं बताया जा रहा है। अब 1 घंटे, फॉर एन आवर लिखा हुआ 1 घंटे, तो 1 घंटे से कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें कुछ एकदम एक्यूरेट बता दिया गया है कि तुरंत 1 घंटा चालू हुआ भाषण चालू हो गया, ऐसा नहीं है। तो अदिति हैज बीन डिलीवरिंग द स्पीच फॉर एन आवर, इट्स क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001। मैं 2001 से दिल्ली में रह रहा हूँ। यहाँ देख रहे हैं आई आपका सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन है, इसलिए आई के साथ यहाँ हमने हैव यूज किया हुआ है।
और बीन आपको बताया है समय के लिए होता है, और वर्ब आपका क्या है यहाँ पे लिव, लिव मतलब रहना, लिव में LIVE होता है, लेकिन जब इसमें हम ING फॉर्मेट करते हैं तो इसमें से आपका ई हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001, सेंस यहाँ क्यों यूज किया गया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर आपको डेज नेम दिए हैं, मंथ्स नेम दिए गए हैं, अगर ईयर मेंशन किया गया है, जैसे महीनों के नाम है, दिनों के नाम है, या आपका कोई साल मेंशन किया गया है, वर्ष मेंशन किया गया है, उनको पर्टिकुलर बताया जा रहा है, तो उसके पहले हमें सेंस यूज करना है। 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, ये सब आपके सेंस के अंतर्गत आते हैं, इसका आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोली हैज बीन रिवाइजिंग द सिलेबस फॉर फ्यू डेज। रोली कुछ दिनों से अपने पाठ्यक्रमों, जो पाठ्यक्रम है एग्जाम में आने वाला है, उसको वो रिवाइज कर रही है। यहाँ पे ध्यान रखें, रोली आपका सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे हमने हैज यूज किया है, और हैज के साथ यहाँ पे बीन आया हुआ है समय के लिए, समय के लिए आया हुआ है। फिर इसमें आपका रिवाइज है, रिवाइज आपका REVISE होता है। इसमें जब ई हम लोग जो है, जो साइलेंट, जो ई को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, जब उसको हम लोग इसमें ING ऐड करते हैं, जब ING फॉर्म ऐड करेंगे तो ई आपका रिप्लेस हो जाएगा। रिवाइजिंग द सिलेबस फॉर फ्यू डेज, फॉर यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, बिकॉज जो फ्यू आपका है ये आपका कुछ दिनों से, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। यहाँ पे फॉर इसीलिए यूज किया गया क्योंकि यहाँ पे आपका अनिश्चित समय है, अगर निश्चित समय होता तो सिंस हम लोग यूज करते हैं। तो रोली हैज बीन रिवाइजिंग द सिलेबस फॉर फ्यू डेज, रोली कुछ दिनों से पाठ्यक्रमों का पुनरावृत्ति कर रही होगी, पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन कर रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, द फार्मर्स हैव बीन हार्वेस्टिंग द क्रॉप सिंस फ्राइडे। फार्मर्स यानी किसान, किसान यहाँ पे एक किसान की बात नहीं हो रही है, कई किसानों की बात है, फार्मर्स यूज किया गया है, यहाँ पे हैव यूज किया गया है। फार्मर्स हैव बीन आपका है समय के लिए, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, काटना, फसलों को जो कटाई होती है उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो हार्वेस्ट आपका वर्ब है, इसमें हमने ING यूज कर देते हैं, हार्वेस्टिंग आपका हो गया। द क्रॉप्स, क्रॉप्स मीन्स फसल, सिंस फ्राइडे शुक्रवार से, दैट मीन्स किसान शुक्रवार से फसलों की कटाई कर रहे हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके यहाँ पे हम लोग सेंस यूज किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक डे का नाम बताया गया, दिन का नाम है फ्राइडे, इसलिए यहाँ पे हमने सेंस यूज किया है। अगर यहाँ पे होता कि वह किसान 2 हफ्ते से फसलों की कटाई कर रहे हैं, तब यहाँ पे हम लोग फॉर यूज करते, लेकिन यहाँ पे कन्फर्म बता दिया गया है कि किसान जो है फ्राइडे से ही फसलों की कटाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने फ्राइडे से पहले सेंस यूज किए हैं। आई थिंक ये आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ये आपके क्लियर होंगे इनके एग्जाम्पल से। कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान रखेंगे तो एग्जाम्पल भी आपका क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। अब हम आगे समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस समझते हैं एग्जाम्पल से। यहां पे हम लोग देखेंगे, अब समझेंगे पास्ट का। पास्ट मीन्स पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें हम लोग यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। हैड बीन हम लोग यूज करेंगे। हैड बीन आपका यूज होगा। अब इसमें जो जैसे आप देख रहे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम लोग हैज बीन या हैव बीन यूज कर रहे थे, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है इसमें सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, इट डजंट मैटर, इसमें आपको सबके साथ हमें इसमें हैड ही यूज करना है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, जिस तरीके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस समझते हैं। एग्जांपल समझने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम दोबारा देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो एक्शंस आपका इसकी बताया जाता है, जो एक्शंस आपका हो रहा है वो पास्ट में ही पूरी तरह से खत्म हो चुका है, यानी पास्ट में होने की बात, कंटिन्यूटी की बात की जाती है कि पास्ट में वो काम हो रहा था। वर्षा 2 बजे से हो रही थी, वह सुबह से पढ़ रहा था, हम लोग 3 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्शन जो आपका वो फ्यूचर में
कंटिन्यू होने की बात की जाती है एक निश्चित समय के साथ, निश्चित या अनिश्चित समय के साथ जो एक्शंस आपके होते हैं उसके होने की बात की जाती है। एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसमें आपका कोई सिंगुलर या प्लूरल का कोई टेंशन नहीं है। एज ए हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना है हैड। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। सेंस आपका एग्जाम्पल आपका सेम है, वही बस थोड़ा सा आपको इसमें चेंजिंग किया है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें आपका चेंज हो गया है। हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना है हैड। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। अदिति हैड बीन डिलीवरिंग द स्पीच फॉर एन आवर, अदिति 1 घंटे से भाषण दे रही थी। आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001, मैं 2001 से दिल्ली में रह रहा था। रोली हैड बीन रिवाइजिंग द सिलेबस फॉर फ्यू डेज, रोली कुछ दिनों से पाठ्यक्रमों का रिवीजन कर रही थी, पाठ्यक्रमों की पुनरावृत्ति कर रही थी। यहां पे आप ध्यान रखेंगे द फार्मर, ओके, द फार्मर्स, सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, हमें यहाँ पे हैड यूज करना होता है। द फार्मर्स हैड बीन हार्वेस्टिंग द क्रॉप सिंस फ्राइडे, शुक्रवार से किसान फसलों की कटाई कर रहे थे। दैट मीन्स जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं हर एक सेंटेंस में आपको ये पता लग रहा है कि कोई जो भी एक्शन है उस एक्शन की बात की जा रही है, वो एक्शन आपका पास्ट में हो रहा था, लेकिन वो एक निश्चित या अनिश्चित समय के साथ होने की बात की जा रही है यहाँ पे, कि पास्ट में कोई एक्शन एक निश्चित या अनिश्चित समय के साथ हो रहा था। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। अदिति हैड बीन डिलीवरिंग द स्पीच फॉर एन आवर, अदिति 1 घंटे से स्पीच दे रही थी। आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001, मैं 2001 से दिल्ली में रह रहा था। यानी जितने भी सेंटेंस यहाँ देख रहे हैं सब में आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड यूज किया गया है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बस आपको फॉर और सिंस का ध्यान रखना है, कहाँ पे हमें फॉर यूज करना है, कहाँ पे सिंस यूज करना है। क्योंकि अक्सर होता क्या है, जब समय लिखना होता है, समय के लिए हम लोग कंफ्यूज, इतना पढ़ने के बाद भी, इतना समझाने के बाद भी सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे फॉर यूज करें, यहाँ पे सेंस यूज करें। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमें सेंस यूज करना है, लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें फॉर यूज करना है। इस चीज को अगर दिमाग में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको कॉन्सेप्ट और जो रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट और रूल्स के साथ आपको ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी है। ऐसा ना हो कि कॉन्सेप्ट आप कुछ समझ रहे हैं और उसके रूल्स कुछ और फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो इसके साथ साथ इसके रूल्स को भी दिमाग में रखना है, कि इसके जो रूल्स हैं वो भी हमें ध्यान में रखना है, ये वो कौन से रूल्स हैं, उस रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आज आप लोगों को यहाँ पे हम अलग से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव के यहाँ पे रूल्स आपको हम नहीं समझाएंगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को हम समझा चुके हैं। अलग अलग सेपरेट वीडियो, हर एक टेंस के साथ उनके सेपरेट सेंटेंस की वीडियो हम बना चुके हैं, जो आपके पास भेज चुके हैं। उसको आप रिवाइज करके आप फ्लैशबैक में आप जाएंगे, देखेंगे सारा चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, आज जो हम समझा रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे एक हम कॉमन रूल्स हम यहाँ बता रहे हैं, लेकिन आपको नेगेटिव में करना है, इंट्रोगेटिव में करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में करना है, तो थोड़ा बहुत उसके हिसाब से आपको अप डाउन रूल्स में करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट, जो टेंस का कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है थ्रू आउट द पर्टिकुलर टेंस। यानी जो टेंस आप पढ़ रहे हैं उस टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी उनके कॉन्सेप्ट में, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आई थिंक आपका ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे आपका है फ्यूचर। फ्यूचर के इसमें रूल्स हैं आपके विल हैव बीन,
यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि जैसे आपका प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स को आपने समझा है कॉन्सेप्ट के साथ में रूल दोनों के बीच में आपस में ट्रांसपेरेंसी होना मस्ट है। इसी तरीके आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आपको ध्यान देना है। पहले जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे कि एन एक्शन गोइंग ऑन राइट नाउ, जो एक्शन आपका प्रेजेंट टाइम में आपका हो रहा है, दैट एक्शन विल बी रनिंग इन द अपकमिंग टाइम, यानी कि आगे आने वाले समय में वो एक्शन आपका हो रहा होगा। जो फ्यूचर टेंस आपका होता है टोटली बेस्ड ऑन द प्रेडिक्शन, यानी सब कुछ हम लोग एक अनुमान के हिसाब से बताते हैं। पूर्वानुमान होता है, अंदाजा होता है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं होता। इसे प्रेजेंट या पास्ट में कंफर्मेशन दिखता है, लेकिन फ्यूचर टेंस में थ्रू आउट द फ्यूचर टेंस वी ओनली कैन गिव द प्रेडिक्शन, हम सिर्फ प्रेडिक्शन ही दे सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं होता है। अब समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इसके एग्जांपल्स को आप समझेंगे। जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब हम लोग विल हैव बीन यूज करते हैं। बीन तो आपको मालूम है, बीन हम लोग यूज करते हैं से समय के लिए, से रहा, से रही और से रहे के लिए, से के लिए यूज करते हैं, बीन यूज करते हैं। लेकिन जो आपका हेल्पिंग वर्ब है विल हैव हमें यूज करना है हमेशा। लेकिन फ्यूचर में जरा सा भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें शैल यूज करना है या विल यूज करना है। आई और वी के साथ शैल यूज करें या विल यूज करें, क्योंकि इसमें इसके पहले भी लास्ट वीडियो में भी हम हमेशा समझाते हुए आ रहे हैं कि अगर आपको आई और वी के साथ भी आप विल यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको आई और वी के साथ शैल यूज करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय आई और वी के साथ शैल यूज करना मस्ट होता था, दैट वाज मैंडेटरी एट दैट टाइम। लेकिन आज की एडवांस इंग्लिश में ऐसा नहीं है। आई और वी यानी दैट मीन्स सब्जेक्ट आपके कुछ भी हैं, कोई भी आपका है, चाहे आई हो, वी हो, व्हाटएवर कोई भी है, सबके साथ हम विल यूज कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिचकिचाहट के आप विल यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो। हाँ, ये ध्यान रखना है कि इसमें आपका हैव यूज किया गया। अब आप कहेंगे सर हैज भी तो होता है, हैज भी होता है, बिल्कुल हैज तो होता है, लेकिन फ्यूचर में आपने इससे पहले भी वीडियोस आपने देखा होगा, फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वीडियोस आपके पास भेजे हैं, आपने देखा होगा। हमने कहीं भी जो है हैज के साथ साथ हमने हैज कहीं नहीं यूज किया हुआ है कि कहीं पे हमने विल हैज बीन यूज किया हो, शैल हैज बीन यूज किया हो, ऐसा नहीं है। विल के साथ हमेशा जो है आपको फ्यूचर टेंस में हैव ही यूज किया करना है। विल हैव हमेशा विल हैव या शैल हैव आपको यूज करना है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई है, वी है, यू है, इससे कोई फर्क नहीं है। विल के साथ आपको हैव ही यूज करना है। फ्यूचर टेंस में आपको नट सेल में आप समझ लो कि फ्यूचर टेंस में आपको हैज को भूल जाना है। फ्यूचर टेंस में हैज को आपको याद ही नहीं रखना है, जरा सा भी दिमाग में नहीं लाना है, कोई भी कंफ्यूजन एट द 11th आवर नहीं लाना है कि अब इसमें क्या करें, हम जो है विल के साथ हैज यूज करें कि हैव यूज करें, सर ने क्या बताया था। तो बार बार आपको बता रहे हैं कि विल के साथ जो है आपको हैव ही यूज करना है। एग्जाम्पल को समझते हैं। वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जो कॉन्सेप्ट आपका है, द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, जो एक्शन आपका इसमें चल रहा है वो आपका इन द कमिंग टाइम, इन द अपकमिंग टाइम वो एक्शन आपके हो रहे होंगे। यहाँ वही चीज बताई जा रही है, वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, एक प्रेडिक्शन आपका हो रहा है। अदिति विल हैव बीन डिलीवरिंग द स्पीच फॉर एन आवर, अदिति 1 घंटे से भाषण दे रही होगी। आई विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001, मैं 2001 से दिल्ली में रह रहा हूँगा। रोली विल हैव बीन रिवाइजिंग द सिलेबस फॉर 2 days, रोली कुछ दिनों से पाठ्यक्रमों की पुनरावृत्ति कर रही होगी, पाठ्यक्रमों को रिवाइज कर रही होगी। द फार्मर्स विल हैव बीन हार्वेस्टिंग द क्रॉप सिंस फ्राइडे, दैट मीन्स किसान शुक्रवार से फसलों की कटाई कर रहे होंगे। द फार्मर्स विल हैव बीन हार्वेस्टिंग द क्रॉप सिंस फ्राइडे, किसान फसलों की कटाई शुक्रवार से कर रहे होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वी ओनली गिव द प्रेडिक्शन, बट द कॉन्सेप्ट इज दैट द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, वो एक्शन आपका रनिंग इन द विल बी रनिंग इन द अपकमिंग टाइम, यानी आगे आने वाले समय में वो एक्शन आपका जारी रहेगा, खत्म होने की बात नहीं की जा रही है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ पे जारी रहने की बात हो रही है फ्यूचर में, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में एक्शन आपका हो रहा है ये एक्शन आपका फ्यूचर में भी जारी रहने की बात की जा रही है कि फ्यूचर में भी ये काम आपका चल रहा होगा। आई थिंक ये फ्यूचर में जो एग्जांपल्स आपको समझाए हैं इस एग्जांपल से आपका सब क्लियर हो गया होगा।
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के ही जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ये आपका क्लियर हो चुका होगा। ये क्लियर आपका तभी होता है जब आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया तो उसके रूल्स को आपने समझ लिया और दोनों के बीच में आपने ट्रांसपेरेंसी बना ली है तो टेंस आपकी मुट्ठी में है, वो टेंस आपके पास से कहीं नहीं जाएगा। बस इतना अगर आपने जो दोनों चीज़ों को आपने समझ लिया है, अब इसके बाद आपका काम क्या होता है, आपको इसे डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन आपके सामने रहती है। कोई भी चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे पास है गुड हैबिट्स हैं या बैड हैबिट्स हैं, जिसकी भी हम लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, जो अपने हैबिट्स में हम लोग डाल लेते हैं, वो उसके अंदर हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो हमें अच्छी चीज़ों में अपने अंदर परफेक्शन लानी है। जो हमारी बैड हैबिट्स होती हैं, बैड हैबिट्स में परफेक्शन हमें नहीं लानी है। कोशिश हमें यही करनी है कि बैड हैबिट्स हमारे अंदर से निकल जाए, उसको हम गिव अप करने की कोशिश करें। हाँ, जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रखनी है, जिससे कि हम उसमें परफेक्शन ला सकते हैं। एंड आई ऑलवेज से दैट डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस टू गेट द परफेक्शन, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखेंगे। जैसे आप लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद जब वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करते हैं, इसमें कहने की बात नहीं होती है। हाँ, अगर आप वीडियो को आप बीच में आप देख के छोड़ देंगे या वीडियो को स्किप करके आप देखते हैं, ये ह्यूमन नेचर होता है कि अगर हम लोग वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो हम उसके बारे में बहुत ही सही डिसीजन देते हैं कि यह वीडियो अच्छी है या खराब है। लेकिन अगर वीडियो को हम नहीं देखते हैं, पूरा स्किप करके देखते हैं या थोड़ा सा देख के हम छोड़ दिए या लास्ट के एंड से देखना चालू कर देते हैं, तो उसमें हम जो हमारा जो डिसीजन होता है वो गलत होता है। इसलिए हमेशा हम आप लोग कहते हैं कि वॉच द वीडियो टिल द एंड, लास्ट तक आप लोग वीडियो देखो जिससे आप इसको लाइक कर सकें। क्योंकि आप लाइक करेंगे, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, लाइक करने के बाद ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हम उसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी उसको शेयर करते हैं। तो इसको आप वॉच कीजिए और इसको लाइक कीजिए एंड शेयर मोर एंड फॉर मोर सच कंटेंट फॉलो अश्विन सर की क्लास। एंड वन थिंग मोर, अगर आप चैनल पे आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू द नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम। तो स्टे विद अश्विन सर की क्लास एंड रिवाइज more and more, do more and more practice to get the perfection. Thanks.